Good morning, students. This is second part of chapter 6 of your history book. Let's start. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. जो उपनिषदिक जो थिंकर्स थे वो मोस्टली कौन होते थे? ब्राह्मण्स या राजाज होते थे. ऑकेशनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी. ओकेजनली कभी कोई एक या दो वुमेन थिंकर्स ऐसी निकल आती थी, जैसे उसमें से एक है गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स. और वो किस लिए फेमस थी? अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी और रॉयल कोर्ट्स यानी राजा के दरबार में जो डिबेट्स होती थी उसके लिए. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन. और जो गरीब लोग थे वो रेयरली इसके हिस्सा बन सकते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जाबला, हु वॉज नेम आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जाबली. एक स्लेव वुमेन यानी स्लेव मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बंधक जो होते हैं, जिन्हें बंधक बना के रखते हैं, जिसका नाम था जाबली. उसका एक बेटा था जिसका नाम था सत्यकामा जबला. उसी के जाबली के नाम पर ही रखा हुआ था सत्यकाम जबाला. और वही एक फेमस थिंकर बने. मतलब आप कह सकते हैं कि एक स्लेव, एक बंधक का, एक गुलाम का बेटा भी एक फेमस थिंकर बना है. ही हैज़ अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. उसकी क्या थी? एक डीप डिज़ायर यानी डीपली एक इच्छा थी कि रियलिटी, सच्चाई को जानना. वॉज एक्सेप्टेड एज स्टूडेंट में ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा. और उन्हें एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतमा था, उन्होंने एज ए स्टूडेंट उसे एक्सेप्ट कर लिया था. एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम. और वो उस समय का सबसे बेस्ट नॉन थिंकर यानी एक जो अपनी फिलोसॉफी, अपनी एक जो थिंकिंग समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं वो व्यक्ति बना. मैनी ऑफ आइडियाज ऑफ द Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. अब बहुत सारे जो आइडियाज़ है उपनिषद के वो शंकराचार्य ने दिए हैं और शंकराचार्य के बारे में आप 7th क्लास में पढ़ेंगे. पाणिनि द ग्रामेरियन. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in special orders and then used this to create a formula like those found in algebra. He used this to write down the roots of language in short formula, around 3000 of them. पाणिनि जो एक ग्रामेरियन है यानी व्याकरण, उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी है. उन्होंने अरेंज किए हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को भी एक स्पेशल ऑर्डर्स में, और एल्जेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूलेज भी उन्होंने दिए हैं. जैनिज्म. द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जेन्स वर्धमान महावीर. जैन के जो 24th तीर्थंकर जिन्हें हम कहते हैं उनका नाम क्या था? वर्तमान महावीर है. ऑल्सो स्प्रेड इज मैसेज अराउंड दिस टाइम. वो भी इस समय, जैसे बुद्धा अपने मैसेजेस सोसाइटी तक, सभी लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसी समय 2500 ईयर्स पहले जो महावीर स्वामी थे वो भी अपने मैसेजेस सोसाइटी तक पहुंचा रहे थे. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट was part of the Vaji Sangha, about which you read in chapter 5. चैप्टर 5 में एक वाजी संघ जो आपने पढ़ा था, ये उस संघ से बिलोंग करते थे. एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. जब वो 30 एज के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो फॉरेस्ट में चले गए थे. फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली, एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट. 12 ईयर्स तक उन्होंने बहुत हार्ड मेहनत की, लोनली ज़िंदगी गुजारी और एंड में उन्हें एनलाइटमेंट यानी सत्यता की प्राप्ति हुई. ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन. मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. उन्होंने कहा था कि जो आदमी औरतें, जो मैन वुमेन सत्यता को या सच को जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर त्यागना होगा. और बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने रूल्स बताए थे अहिंसा, कि अहिंसा का क्या मतलब होता है कि किसी को भी मारना, हर्ट करना नहीं है. ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लीव. और जितने भी
बींग्स मतलब क्या होते हैं, मनुष्य जितने भी हैं महावीरा ने कहा है वो लंबे जिए। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, और इन सभी चीज़ों के लिए लाइफ बहुत प्यारी है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर्स बिकॉज दे यूज प्रकृत। अब ये जो सारे मैसेजेस थे महावीरा ने जो हमें टीच किए थे वो लोगों को अच्छे से समझ में आने लगे क्योंकि वो प्रकृत लैंग्वेज में थे। प्रकृत मतलब लोगों की जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उसमें होते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री एंड नेम आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज। अब हर जगह की अपनी प्रकृत लैंग्वेज अलग होती थी, उसका नाम या तो उस स्टेट, उस रीजन, जिस प्लेस पे वो रहते थे उसके अकॉर्डिंग होता था। फॉर एग्जाम्पल प्रकृत स्पोकन इन मगधा नोन एज मगधी। अब मगध में जो लोकल भाषा बोली जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, मगधी। फॉलोवर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैन्स हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड। अब जो फॉलोवर्स थे वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते और खाने के लिए बेग करते यानी भिक्षा लेते थे। दे हैड टू एब्सोल्यूट ऑनेस्ट एंड व स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। वो क्या होते थे, ऑनेस्ट ईमानदार होते थे और स्पेशली उन्हें झूठ नहीं बोलना होता था, झूठ नहीं बोलते थे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और इनकेस में ऐसा भी था कि मैन को अपना सब कुछ त्यागना होता था, यहाँ तक कि अपने क्लोथ्स भी। जैन, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कॉन्करिंग। जो वर्ड जैन है वो जीना से आया है जिसका मतलब होता है कॉन्कर करना, जीतना। It was difficult for most men and women to follow their strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this way of life. अब ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैन और वुमेन के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना। थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स, और बहुत सारे लोगों ने अपने घर भी छोड़े थे सत्यता को, ये ज़िंदगी की जो नया तरीका है जीने का उसे सीखने के लिए। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मोंक्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड। और जो कुछ होते थे वो क्या बन जाते थे, मॉन्क्स बन जाते थे, यानी जो उन्हें फूड प्रोवाइड करते थे, या कुछ नन्स भी बन जाती थी जो उनका सपोर्ट करते थे, मतलब जिसने घर त्यागा है उनकी सेवा भाव, उनकी सेवा करने के लिए। जैनिज्म वॉज supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. जैनिज्म को वैसे तो बहुत सारे ट्रेडर्स, फार्मर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन उनके लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उन लोगों के यहाँ क्या होते थे, क्रॉप्स होते थे और वो उन्हें मार कैसे सकते थे, अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे तो वो उन्हें मार नहीं सकते थे। 100 ईयर्स तक देखा जाए तो जैनिज्म अलग अलग पार्ट में फैला, जैसे नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। द टीचिंग महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत सालों तक उसके जो फॉलोवर्स थे वो उनकी जो टीचिंग्स थी महावीरा की वो बहुत सेंचुरीज तक ओरली फैलाते थे या स्प्रेड करते थे। दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. और गुजरात में जो प्लेस है वल्लभी 1500 ईयर्स पहले, वहाँ उन्होंने उनके जो नियम थे या उनकी जो थॉट्स थे वो रिटन डाउन कर चुके थे। संघा क्या होता है, बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब महावीर और बुद्धा दोनों क्या सोच रखते थे या फील करते थे कि जिसने अपना घर त्याग दिया उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। और उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था कि संघ मतलब सभी लोग एक साथ कैसे रहेंगे, और जिन्होंने अपना घर छोड़ा है उनका एक एसोसिएशन, एक ग्रुप होगा कि वो कैसे अरेंजली मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपना ग्रुप बनाएंगे। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनया पिट्टिका। और जो रूल्स है बुद्धिस्ट जो संघा की कि उन्हें कैसे रहना है, कैसा अपना एसोसिएशन आगे बढ़ाना है, वो एक बुक है जिसका नाम है विनय पिटाका, उसमें उन्होंने लिखा है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। और इसके अंदर
हम जान सकते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस थी मैन और वुमेन के लिए। ऑल मैन कुड जॉइन द संघा, सभी मैन थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन टू देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट मास्टर, अगर किसी स्लेव को या किसी बच्चे को अगर संघ में हिस्सा लेना है तो उन्हें अपने पेरेंट्स से या स्लेव को अपने किंग्स या मास्टर से परमिशन लेनी होती है। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, अब जो किंग है उसे अगर कोई वर्कर है तो उसे अपने किंग से परमिशन लेनी होगी, अगर कोई क्रेडिटर है तो डेटर्स से। यानी कोई अगर आपको किसी को पैसा देना है और आप अगर उसमें आ जाते हैं संघ में, तो आपको जिसको पैसा देना है आपको उसे परमिशन लेनी होती थी। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और वुमेन को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? अपने हस्बैंड से। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइफ, और मैन और वुमेन जो संघ ज्वाइन करते हैं वो अपनी सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादा समय तो वो मेडिटेशन में ही गुजारते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बैग फॉर फूड, और खाने के लिए भिक्षा मांगते थे अलग अलग सिटीज़ में जाके ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, और जो आवर्स फिक्स करे हैं उसी आवर्स। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, और इसीलिए इन्हें भिक्षु कहा गया है। एंड फीमेल्स को कहा गया है भिक्षुनीज। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, और संघा में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी तो वो मीटिंग करके उसे सेटल करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchant laborers, barbers, courtesans and slaves. सभी लोग उस संघ को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई व्यापारी हो, लेबरर हो, बंधक हो, सभी उसको ज्वाइन कर सकते थे। Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha. बहुत सारे जो टीचिंग्स है बुद्धा के वो लिखे जा चुके हैं, कुछ पोएम्स के फॉर्म में भी हैं, और जो उनकी डेली की जो लाइफ है उसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि संघा में लाइफ कैसी होती थी। Monasteries. To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. अब बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो थे गनास थे या जो भी पीपल थे, या फिर बुद्धिज्म और जैन के जो संचालक थे जैसे महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा, वो जगह जगह जाकर अपना ज्ञान देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती थी, कभी भारी वर्षा होती थी, ठंड होती थी, तो वो लोग नेचुरल एरियाज़, केव्स में, गार्डन्स में अपना टेम्परेरी जो टेंट वगैरह लगाकर रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. और जैसे ही समय बीतता गया, बहुत सारे जो मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, उन्हें एक परमानेंट जगह की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उसके लिए जो मोनास्ट्रीज बनाई गई है। दीज वर नोन एज विहारास, जिन्हें विहारास कहा जा सकता है, कहते थे। द अर्ली विहारास वर मेड ऑफ वुड्स, शुरुआत में विहार जो थे वो वुड के बनते थे, एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और बाद में ब्रिक्स यानी ईंट के बनने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो विहारास थे वो केव्स की खुदाई करके भी बनाए जाते थे। A Buddhist text tells us, just as the waters of river lose their names and separateness when they flow into the mighty oceans, so the varnas and ranks of the family forgotten when the follower of Buddha join the other of monks. बुद्धा की टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जिस तरह से नदी का पानी जब ओशन में मिलता है तो उस नदी का नाम मिट जाता है, उसी तरह से जब आप किसी मॉन्क में आते हैं या किसी भी बुद्धा धर्म के ज्वाइन करते हैं तो उसके अनुसार आपका क्या वर्ण है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से, ये मैटर नहीं करता। वेरी ऑफन द लैंड
on which the viharas were built was donated by a rich merchant और लैंड ओनर्स। और जहाँ पर विहार बनते थे वो ज़मीन जो रिच मर्चेंट व्यापारी है या लैंड ओनर्स है वो दान में दे देते थे या कोई किंग दे देते थे। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। और मॉन्क्स और नन्स के लिए जो लोकल पीपल है वो गिफ्ट, फूड, क्लोथ्स ये सभी लाते थे। इन रिटर्न दे टॉट पीपल, इसके बदले में उन्हें शिक्षा दी जाती थी। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 9। और बहुत सारी सेंचुरीज़ अगर देखी जाए तो उन सब सेंचुरीज़ में बुद्धा जो है वो बहुत सारे हिस्सों में फैल चुका था और बाकी के अब आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। The system of ashramas. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashramas. जब जैन और बुद्धिज्म अपने अपने प्लेसेस पे स्प्रेड हो रहे थे तब ब्राह्मण्स ने आश्रम्स का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. यहाँ आश्रम का ये मतलब नहीं है कि लोग वहाँ रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। It is used instead for a stage of life. यहाँ आश्रम से मतलब है कि लाइफ जो हमारी है उसकी क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस बताई गई है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज, 4 आश्रम्स देखे गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेन वर एक्सेप्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन्हें जो है अपनी सिंपल लाइफ जीनी है और शुरुआती अपनी यंग लाइफ में उन्हें वेदा का स्टडी करना है। देन दे हैड टू मैरी एंड लीव द हाउस होल्डर, गृहस्थ जीवन, इस समय उन्हें गृहस्थ जीवन निभाना है जब वो शादी करेंगे और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। देन दे हैड टू लीव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, इसके बाद वनप्रस्थ, वो वन में जाएंगे कुछ समय बाद और अपनी लाइफ जिएंगे और फॉरेस्ट में मेडिटेट करेंगे। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, और इसके बाद में वो सब कुछ त्याग देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। द सिस्टम ऑफ आश्रमस अलाउड मैन टू स्प्रेड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेट। आश्रम में बस यही सिखाया गया है कि मैन को अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मेडिटेशन में देना चाहिए। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जनरली देखा गया है कि वुमेन को स्टडीज़ के लिए नहीं अलाउ किया जाता था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उन्हें भी उसी आश्रम को चूज़ करना पड़ता था जो या फॉलो करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड ने चूज़ किया है। फाइंड ईरान इन योर एटलस, एटलस यानी मैप की एक बुक आती है, उसमें ईरान को आपको फाइंड करना है। ज़ोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट, जैसे मुस्लिम धर्म के हैं प्रॉफिट मोहम्मद, ऐसे ज़ोरास्टर के हैं ईरानियन प्रॉफिट। हीज़ टीचिंग आर कंटेंट इन अ बुक कॉल्ड अवस्था, उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने उनकी टीचिंग, उन्होंने उनकी शिक्षा दी है जो कंटेंट है। द लैंग्वेज ऑफ द अवस्था एंड प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास, और इसके अंदर जो उन्होंने जो टीचिंग दी है वो जो किससे मिलती जुलती है, हमारे वेदास से। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर्स आर कंटेन इन मैक्सिम, जिसके अंदर मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, यानी आपको अच्छे विचार रखने हैं, अच्छे शब्द बोलने हैं, और गुड डीड्स यानी अच्छे वचन या अच्छी चीज़ों का पालन करना है। हियर इज़ अ वर्स फ्रॉम द ज़ैन अवस्था, और ये अवस्था से ली गई हुई वर्ड्स या लाइन हम कह सकते हैं। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मानना था कि अगर हम सच बोलेंगे, रूल ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई के रूल का पालन करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हम क्रिएट भी कुछ करेंगे तो पीसफुली कर सकेंगे। फॉर मोर देन 1000 years ज़ोरास्ट्रिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान, बहुत हज़ारों सालों तक ज़ोरास्ट्रिज्म जो था वो काफ़ी फेमस या बड़ा रिलीजन ईरान में था। लेटर सम ज़ोरास्ट्रियंस माइग्रेट फ्रॉम ईरान, बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियंस थे वो ईरान से माइग्रेट कर गए यानी चले गए एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र, और वो गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र किनारे सेटल हो गए। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टूडेज पारसीज, और ये पारसी लोग जो है ये उन्हीं के एंसेस्टर्स थे। थैंक यू।